सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू मेक क्वेश्चन यूजिंग WH वर्ड, यानी WH वर्ड का प्रयोग करके परीक्षा में हम क्वेश्चन का निर्माण कैसे करें। MP बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में एक प्रश्न WH वर्ड से प्रश्न निर्माण का आता है, लेकिन हमने देखा है कि वो ऐसा नहीं कि हर साल आता है। वो बोर्ड क्या करता है कि एक साल देता है, कभी नहीं देता, कभी 2 साल ना दे। लेकिन हमें इस अनुमान पर नहीं, हमें उसमें कुशलता प्राप्त करनी है कि किसी भी एक अंग्रेजी वाक्य को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन में। क्लियर है? तो WH वर्ड से क्वेश्चन बनाने के पहले हमें जानना ये जरूरी है कि WH वर्ड्स कितने होते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम यहाँ सीखते हैं कि WH वर्ड इंग्लिश में कितने होते हैं। WH वर्ड्स मतलब W से शुरू हुए और H से शुरू हुए शब्दों को अंग्रेजी में WH वर्ड कहते हैं। ये संख्या में 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। फिर इनके भाई बहन भी होते हैं, जैसे हाउ है तो हाउ का भाई हाउ मच, हाउ मैनी भी होता है। ठीक है, तो हम केवल मेन WH वर्ड्स पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है व्हाट, क्लियर है? फिर होता है व्हेन, फिर होता है वेयर, फिर होता है व्हाई, फिर होता है आपका हु, फिर होता है आपका हुज, और फिर होता है आपका होम, और फिर होता है आपका विच, और फिर लास्ट में आपका होता है हाउ। गिने जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 WH वर्ड्स अंग्रेजी में होते हैं जो एक विशेष प्रकार के प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, है ना। अब सबका अपन प्रयोजन सीखेंगे और उनका हिंदी मायने भी सीखेंगे। फिर हम इस तरफ सीखेंगे कि कैसे किसी वाक्य को हम क्वेश्चन में तब्दील करेंगे। क्लियर है? तो यदि हम देखें व्हाट का मतलब, तो इसका अर्थ होता है क्या। क्लियर है? व्हेन का मतलब कब, वेयर का मतलब कहाँ, और यदि वाई का मतलब देखें तो वो होता है क्यों, हु का मतलब होता है कौन और किसने, कौन और किसने, इसका मतलब किसने भी होता है। हुज मतलब होता है किसका, किसकी और किसके। हु मतलब होता है किसे, और विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी और कौन से, और हाउ का मतलब होता है कैसे। क्लियर है? ये हमारे WH वर्ड के हिंदी मायने हो गए। क्लियर? अब हम ये भी जान लें कि किस WH वर्ड का प्रयोग किस मतलब के लिए किया जाता है। तो थोड़ा मैं एक तरीका बता रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान रखिए। हु की जगह नाम, व्हाट की जगह काम। हु की जगह, यानी जब जब हमसे हु से प्रश्न पूछा जाएगा तो हमें वहां क्या लिखना है, नेम। और यहाँ पर व्हाट से पूछा जाएगा तो हम यहाँ टास्क या कार्य लिखेंगे या डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। क्लियर है? मतलब हमें इसका उत्तर डिस्क्रिप्टिव मैनर में देना होगा। अब व्हेन की जगह स्थान और वेयर की जगह आपको प्लेस, व्हेन की जगह टाइम और आपको वेयर की जगह प्लेस लिखना है। यानी हम वेयर WH वर्ड का इस्तेमाल स्थान दर्शाने के लिए करते हैं, हम व्हेन WH वर्ड का इस्तेमाल टाइम दर्शाने के लिए करते हैं, हम हु WH वर्ड का इस्तेमाल नेम दर्शाने यानी नाम को बताने के लिए करते हैं। अगर कोई कारण हमें पूछना है तो हम कौन सा WH वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, हम रीज़न को पूछने के लिए हम यहाँ पर वाई WH वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यानी WH वर्ड जो वाई होता है उसका प्रयोग कारण बताने के लिए किया जाता है। इसी तरह हु के भाई बहन है हुज और हुम, ठीक है, इसका भी प्रयोग किया जाता है नाम के संदर्भ में। और विच का अर्थ होता है कौन सा। क्लियर है? इसको हम चॉइस के लिए प्रयोग करते हैं। और जब मैनर दर्शाना हो, क्या दर्शाना हो, तरीका, तो हम काय का प्रयोग करते हैं, हाउ का। ये हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हमें यहाँ वाक्य दिया जाएगा तो हमें उस वाक्य में यही ढूंढना है कि मैनर दिया है, कि टाइम दिया है, कि स्थान दिया है, कि नाम दिया है, कि कारण दिया है। यदि हमें ये क्लियर हो गया तो हम एक सही WH वर्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे। क्लियर है?
तो क्या ये बात समझ में आ गई? WH वर्ड कितने होते हैं? 9। उनके मतलब समझ में आ गए? व्हाट यानी, व्हेन यानी, वेयर यानी, व्हाई यानी, हु यानी, हुज यानी, हुम यानी, व्हिच यानी, हाउ यानी। क्लियर? अब व्हाट का प्रयोग डिस्क्रिप्शन या वर्णन, जैसे हमने कहा व्हाट इज योर नेम, तो अब आप नाम बताएंगे। हमने कहा व्हाट डू यू डू, क्या करते हैं, तो फिर आप बताओगे कि मैं टीचिंग करता हूँ। When का इस्तेमाल, where का इस्तेमाल, why का इस्तेमाल, who का इस्तेमाल, which का इस्तेमाल, choice है ना, और choice और प्लस जानने के लिए। how मतलब मैनर। क्लियर हो गया? अब इन WH वर्ड की कुछ विशेषताओं को भी जान लो, है ना। इस तरफ हम WH वर्ड की क्या बता रहे हैं आपको? विशेषताएं, है ना, विशेषताएं। इन WH वर्ड की कुछ विशेषताएं होती हैं। जब आप प्रश्न का निर्माण करें तो इन विशेषताओं को ध्यान में रखें। नंबर 1, यह शुरू में ही प्रयोग किए जाते हैं। कहाँ होता है? यह वाक्य के शुरू में ही प्रयोग किए जाते हैं, है ना। आपने कभी ऐसा कोई वाक्य नहीं देखा होगा जिसमें WH वर्ड पीछे लिखा हो। WH का स्थान कहाँ रहता है? शुरू में। बिल्कुल, जहाँ से शुरू होगा वाक्य वहीं WH वर्ड आएगा। इनकी दूसरी विशेषता के अंतर्गत हम लिखेंगे कि इनके बाद हमेशा इनके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। काय का प्रयोग? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या दूसरी विशेषता समझ में आ गई? पहली विशेषता इन्हें शुरू में रखो, और दूसरी विशेषता ये है कि हम इनमें ठीक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अब कैसे करेंगे वो अपन अभी सीखेंगे। तीसरी और अंतिम विशेषता, इनके अंत में यानी वाक्य के अंत में, जब आप कोई भी वाक्य WH शुरू करो तो वाक्य के अंत में इंटेरोगेटिव साइन, कौन सा साइन? इंटेरोगेटिव साइन यानी प्रश्नवाचक ये चिन्ह का प्रयोग होता है। क्लियर है? यानी मान लो आपने परीक्षा में WH वर्ड का प्रयोग कर दिया और अंत में यदि क्वेश्चन साइन नहीं लगाया तो वो क्वेश्चन नहीं माना। तो जब भी हम प्रश्न का निर्माण करें तो ये 3 बातें जरूर ध्यान रखें। क्लियर है? तो आपने WH वर्ड्स जान लिया, आपने जान लिया WH वर्ड्स के मीनिंग, और आपने जान लिया विशेषताएं। अब हम यहाँ पर कुछ वाक्य लिख रहे हैं। उन वाक्यों का प्रयोग हमें अब WH वर्ड यानी क्वेश्चन निर्माण में करना है। क्लियर है? पहला वाक्य हम आपके प्रैक्टिस सेट से ले रहे हैं। प्रैक्टिस सेट C जो MP बोर्ड का था, जो 21-22 में जारी किया गया था, उसमें एक वाक्य आया था। ठीक, वो वाक्य है The train will arrive. Okay, the train will arrive in 30 minutes. क्लियर है? यहां पर यह वाक्य आया था और उन्होंने कहा था इसमें when क्वेश्चन वर्ड का यूज करो। क्लियर है? यानी आपको निर्देश में मिलेगा कि आपको किस क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है। क्लियर है? तो जब भी आपको कोई वाक्य मिलता है क्वेश्चन बनाने के लिए, तो सबसे पहले आप वाक्य को पढ़िए और जानिए कि इसमें क्या बताया जा रहा है, क्योंकि अपन को मालूम है हर WH वर्ड के लिए एक पर्टिकुलर स्थिति होती है। तो हमें WH वर्ड कौन मिला? when। यानी अब हमें वाक्य में टाइम देखना है, कहाँ दिया है। तो देखो, ट्रेन आएगी, ट्रेन विल अराइव। ट्रेन विल अराइव मतलब आना, डिपार्ट मतलब जाना। तो ट्रेन आएगी कितने मिनट में? 30 मिनट में आएगी। ये देखो समय क्या है? in 30 मिनट्स, है ना। तो जब हम इससे क्वेश्चन निर्माण करेंगे तो हमें टाइम क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, तब when से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये तो उत्तर है और उत्तर में क्या आएगा? टाइम, और क्वेश्चन में टाइम नहीं आएगा। अब अपन प्रश्न बनाना शुरू करें। पहले क्या लगा लेंगे? W बड़ा लिखेंगे, है ना। वाक्य की शुरुआत में ये लिखा हमने when। अब WH वर्ड की विशेषता के अंतर्गत हमें मालूम है कि इसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। तो हमें जो वाक्य दिया है उसी से सहायक क्रिया लेना है। यहाँ क्या दिख रहा है? विल। मान लो विल नहीं होता तो हम मुख्य क्रिया से पूछते। जैसे ही आपको किसी अंग्रेजी वाक्य में सहायक क्रिया ना मिले
तो बात किससे करोगे? मुख्य क्रिया से। अब मुख्य क्रिया से क्या बात करोगे? यदि वो पहले रूप में है और उसके साथ एस जुड़ा है तो उसके साथ सहायक क्रिया डज है। यदि पहला रूप है, एस नहीं जुड़ा, तो उसके सहायक क्रिया डू है। और यदि मुख्य क्रिया द्वितीय रूप में है तो उसके साथ सहायक क्रिया कौन सी है? डेड। इतना सा होता है। क्लियर है? बाकी तो सबके साथ सहायक क्रिया लग के आती हैं। देखो आ रही हैं। तो अपन ने किसको बाहर निकाल लिया? विल। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब इस वाक्य का कर्ता क्या है? ट्रेन। अब दा बड़ा नहीं लिखेंगे अपन, छोटा है ना, दा, और फिर क्या लिखेंगे? ट्रेन, है ना। अब ये विल तो हमने लिख ही लिया। अब क्या बचा? अराइव। अब क्या ये लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें वैन से क्या कर दिया? क्वेश्चन। लेकिन यहां पर फुल स्टॉप नहीं, ये क्वेश्चन साइन, और हमारा आसानी से वाक्य बन गया व्हेन विल द ट्रेन अराइव। उत्तर हुआ द ट्रेन विल अराइव इन 30 मिनट्स। क्लियर हो गया? जल्दी से लिख लीजिए। हाँ, हमने कहा कि वैन के बाद सहायक क्रिया लगाना है, तो सहायक क्रिया हमें दिख गई विल, तो हमें कुछ नहीं करना, हमने ये हाथ रख लिया। अब हमने कहा बताओ आराधना, इसकी सहायक क्रिया क्या है? तो आराधना ने देखा अराइव लिखा है। क्या लिखा है? तो वो कह देगी डू है सर। अराइव्स लिखा है तो, और अराइव्ड लिखा है तो, इतनी सी बात। क्लियर? अभी मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन आपको, अभी मैं बताता हूँ करके, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक? पहले WH वर्ड लिखो, फिर उनकी विशेषताएं लिखो, फिर ये एक्सरसाइज लिखो, प्रैक्टिस सी। लिख लिया? जल्दी करो, क्योंकि अभी आपका 11:30 से स्कूल भी है। लिखा? ठीक। मनीष नेमा टीचेस अस इंग्लिश। क्लियर है? ये मैंने आपको एक प्रश्न दिया और मैंने कहा इस प्रश्न में आपको काय का प्रयोग करना है, सॉरी इसमें आपको हु का प्रयोग करके इसे प्रश्न में तब्दील करना है। क्लियर है? अब देखो WH वर्ड क्या मिला, सबसे पहले इसी पे ध्यान देना है। तो हु की जगह नाम, तो अब हम वाक्य से क्या हटा लेंगे? है ना, नाम क्या है? मनीष नेमा है। क्लियर है? तो यहां पर नाम तो इंग्लिश भी है भाषा का, लेकिन हु आता है सजीव के लिए। क्लियर है? तो यहां पर हम हु का प्रयोग करेंगे यहां शुरू में। क्लियर है? अब आराधना, हमें सहायक क्रिया चाहिए, तो देखो उसने तुरंत कह दिया डज। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है? टीचर्स। आ गया? अब यहां पर ये करता था, क्या इसे फिर लिख देंगे? अब क्या लिखेंगे? डायरेक्ट वर्ब, और ES धोखे से लगाया है तो एक पिंजरे में 2 शेर हो गए। क्लियर है? इसलिए ये ना लगे अब, क्योंकि क्या लग गया? डज। ठीक? हु डज टीच अस क्या? इंग्लिश, और क्वेश्चन का साइन बन गया। ठीक? अब हमने फिर एक वाक्य दिया आपको, आई लिव इन। क्लियर है? ठीक? सागर, आई लिव इन सागर, और फिर हमने यहां पर दिया आपको क्वेश्चन वेयर से। क्लियर है? तो अब हमें क्या करना है? वेयर यानी स्थान। ये देखो क्या हटा दिया, तो अब यहां पर पहले क्या लिख लें? वेयर। आराम से बनाया करो रफ में, फिर जब आपको संतुष्टि हो जाए तो अपने फेयर में अंदर आंसर कॉपी में मेन जगह आकर लिख दिया। आपको भले ही कॉन्फिडेंस हो कि हम सही ही लिख रहे हैं, फिर भी अगर कुछ हो तो एक बार रफ में बना के देख लेना। वहां काटा पीटी नहीं करना, मेन जहां लिखो वहां जांचने वाले थोड़ा सा उस चीज को अन्य तरीके से लेते हैं। वेयर। अब बताओ भाई, यहां सहायक क्रिया क्या आएगी लास्ट में? तुम, हाँ, यहां सहायक क्रिया लगाना। वेयर के बाद कौन सी सहायक क्रिया लगाएंगे हम? क्या लगाएंगे? डू। पक्का? कैसे तय कर लिया? क्योंकि क्या लिखा है? और लिप्स लिखा होता तो, और लिप्ड लिखा होता तो, बड़ी आसान बात है। और केवल 2 ही क्रियाओं के आने और जाने का असर काय पे पड़ता है? मुख्य क्रिया पे। डू का तो नहीं पड़ता। डज का क्या पड़ता है?
जब डज आता है तो एस हटा देता है, जब डज जाता है तो एस वापस आ जाता है। लो, तो वेयर डू। अब क्या हम आई लिख दें? नहीं। जब हम किसी से प्रश्न करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? यू। ठीक है, तब वो सामने वाला हमें जवाब देगा आई करके, है ना। ये होता है फर्स्ट पर्सन और यू क्या होता है? सेकंड पर्सन। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं और सेकंड पर्सन होता है यू। तो हम यहाँ पर आई का क्या कर देंगे? यू। वेयर डू यू। अब ये क्या हो गया? लिव। और फिर क्या? अब अपन ने किसी से पूछा वेयर डू यू लिव, उसका उत्तर आया आई लिव इन। क्लियर हो गया? यानी यहाँ जो प्रोनाउन आए उसको भी तब्दील करना है, ठीक। नहीं तो वो प्रश्न अपने आप से कर रहे है ना। जैसे हमने लिख दिया वेयर डू आई लिव, अब मैं उत्तर दे रहा हूँ आई लिव इन द, मतलब पागलपन लग रहा है। मैं पूछ रहा हूँ वेयर डू आई लिव, आई लिव इन दमू। क्लियर है? तो किसी ने हमसे पूछा तो इस प्रकार बना देंगे। क्या व्हेन से, हु से और वेयर से क्लियरेंस हो गया? ठीक, जल्दी से उतार लीजिए। तो समझ में नहीं आया हो तो हम एक बार पुनः समझाएंगे, ठीक। और उसके बाद आपको यहाँ बुलाएंगे प्रश्न बनाने के लिए। क्लियर है? अच्छे से समझना। व्हेन आए तो वाक्य से टाइम उड़ा देंगे, हु आए तो नाम उड़ा देंगे और वेयर आए तो स्थान उड़ा देंगे। अब अपन वाई देखेंगे कि वाई में क्या करेंगे, है ना। लेंसोज हाउस इज सिचुएटेड, इससे एक उत्तर भी याद हो जाएगा। लेंसोज हाउस इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ऑन द टॉप ऑफ द हिल। और टॉप ऑफ द हिल को क्रेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CREST, क्रेस्ट। रेस्ट के आगे सी लगाया तो क्रेस्ट यानी होता है टॉप ऑफ द हिल। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि लेंसोज हाउस इज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट। तो फिर आपको टॉप ऑफ हिल लिखने की जरूरत नहीं है, ये शब्द वजनदार आ जाएगा। और याद करने का तरीका रेस्ट यानी आराम, और आराम के आगे क्या लगाया? सी, तो नया शब्द बना। आराम करते करते कहाँ से चढ़ गए? हिमालय। आ गए समझ में? तो ये आपका एक वाक्य है कि लेंचोज हाउस इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ हिल। इसको हमें प्रश्न बनाना है। मैं प्रश्न का शब्द नहीं दे रहा हूं कि कौन से शब्द से प्रश्न बनाना है, कौन सा WH वर्ड यूज करना है। कोई मुझे बताए कि इसमें कौन सा WH वर्ड यूज किया जाएगा? पक्का? वेयर। वेरी गुड। क्यों किया जाएगा? क्योंकि यहाँ लिखा है ऑन द टॉप ऑफ हिल, जो एक स्थान को दर्शा रहा है। अब हम काय का प्रयोग करेंगे? वेयर का। कौन सा WH वर्ड का? वेयर का। और फिर हमने यहाँ पर लिखा वेयर। अब रुक गए, इसलिए रुक जाते हैं ताकि हमारी कोई गलती ना हो, जल्दी नहीं करना। अब हमें मालूम है WH वर्ड की विशेषता कि अंत में प्रश्न और यहाँ सहायक क्रिया, यही दो विशेषता हैं WH वर्ड की। नहीं तो वो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ सहायक क्रिया बताएं आप। इज साफ दिख रही है तो क्या लिख दिया? इज। अब उठाया कर्ता, ठीक है। सिर्फ हु के मामले में कर्ता को हटाना है। क्लियर है? और अपन ने लिखा लेंचोज हाउस। क्लियर है? अब क्या बचा? इस तो आगे चला गया, डबल मत लगा देना। सिचुएटेड। क्लियर है? और क्वेश्चन का साइन लगाना भूल गए तो अपन ने जो किया सब पानी फिर गया, इसलिए क्वेश्चन का साइन जरूर लगाएंगे। देखा आपने, आसानी से बन गया। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला वाक्य देखते हैं। अमांडा goes to school. Amanda goes to school to learn English. वाई का इस्तेमाल करके बनाना है। अमांडा जाती है स्कूल इंग्लिश पढ़ने के लिए। तो अमांडा के स्कूल जाने का कारण क्या है? इंग्लिश पढ़ने के लिए जाती है। अगर मैं यहाँ हाथ रख लूं,
अमांडा गोज टू स्कूल, तो वेयर से बन जाएगा। अगर मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है, अमांडा गोज टू स्कूल, तो एक से और बन सकता है, हु गोज टू स्कूल। क्लियर है? लेकिन हमें जो दिया गया है उसी से बनाना है। हम भले ही दो प्रकार से बना सकते हैं। तो पहले हम बनाए काय से? वाई से, क्योंकि क्या दिया है? रीजन। अब इसी से अपन बहुत सारे प्रश्न बना देंगे, है ना। देखो ये आ गया वाई, रुक गए, सहायक क्रिया चाहिए। आराम से चलोगे तो अच्छी ऊंचाई पर चलोगे। देखो मैं उदाहरण देता हूं। एक आदमी ने नशेनी बनाई, ठीक बनाई, और एक आदमी ने भी नशेनी बनाई, ठीक है, क्लियर। ये आदमी जो था, ठीक, ये आदमी जो था वो जल्दी जल्दी चढ़कर पहुंच गया। कारण, क्योंकि उसने जो स्टेप थे क्या किए, और इसने पहला ही स्टेप क्या बना लिया, इतना ऊंचा कि वो चढ़ नहीं क्या कर रहा था, चढ़ने के लिए। तो हम अपने जीवन में यही करते हैं, हम नियम इतने दूर दूर बना लेते हैं चढ़ने के, और फिर कहते हैं हमें सफलता नहीं मिल रही। तो अपनी सफलता की सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ो, छोटे छोटे पैर रखकर चढ़ो, तो आप चढ़ भी पाओगे और यहां तक पहुंच भी पाओगे। ये आदमी शुरू ही नहीं कर पाएगा कभी। क्यों? क्योंकि वो चढ़ नहीं, वो क्या कर रहा है, चढ़ना और लटकना समझ गए। क्या लटक कर चढ़ा जा सकता है? चढ़ा जा सकता है, लेकिन भारी प्रयास के बाद। और ये इसकी सीढ़ियां क्या हैं, इसने ये फट से इधर स्टेप रखा और अपना चढ़ना शुरू कर दिया, वो चढ़ता जा रहा है। तो आराम से चढ़ो, छोटे कदम चढ़ो, लेकिन पक्की सफलता और पक्की ऊंचाई पर पहुंचो। ये नहीं कि हमारे पास है तो सीढ़ी लेकिन चढ़ नहीं पा रहे, यानी ज्ञान है लेकिन हमने उसको इतना विकट कर लिया, इतना उलझा लिया कि उसमें गैप इतना हो गया कि अगर मान लो यहाँ भी आ जाए वो, तो देखो यहाँ पैर जाएगा उसका, और इसका अगर यहाँ आएगा तो चढ़ जाएगा। क्लियर है? तो अब आपके ऊपर है कैसी सीढ़ी आप बनाते हो, ठीक है, यानी आराम से चलिए। वाई के बाद अब सहायक क्रिया के संबंध में अपन ने अच्छा आइडिया मिलाया। हमें अमांडा को नहीं देखना, गोज, और गोज है तो दीक्षा क्या आएगा, पक्का। लो अब क्या लिख देंगे, क्या आपको मालूम अमांडा का ये बड़ा क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, नाम। अब क्या मिला, और कुछ लोग गोज लगा आते हैं, फिर वही एक शेर दो शेर, पिंजरा एक, यानी वाक्य एक। क्या आ जाएगा, क्या हटा देंगे, टू लर्न, इसको हटाएंगे तब तो प्रश्न बनेगा। Why does अमांडा गो टू स्कूल, यही तो आता है आपको परीक्षा में भी। अब आप सनी से लिख देंगे अमांडा गोज टू स्कूल टू लर्न। अब देखो जब आप लोग प्रश्नोत्तर याद करते हो, आंसर देखो इतना सा है, तुम्हें कितना बड़ा दिख रहा है। ये कहां से आया भैया, आधा आंसर क्वेश्चन खुद देता है, थोड़े शब्दों से हम उसे पूरा करते हैं बस। जैसे हमने कहा मनी सर कम्स स्कूल टू टेक एक्स्ट्रा क्लास। अब हमने कहा क्वेश्चन बनाओ, वाई डज मनी सर कम टू, तो अब उत्तर क्या होगा, मनी सर अब कम्स टू स्कूल टू टेक। Why does Lencho write a letter to God? Lencho writes a letter to God to demand some money. और मांगना को कहते हैं ask for, to ask for money, to ask for money. How much money? अब देखो इनके भाई बहन आए, how much money does Lenso ask for? Lenso asks, अगर asked for उन्होंने दिया did, how much money did Lenso ask for, तो हम कहेंगे Lenso asked for, ठीक, 100। How much money did Lenso get?
लेंचो गॉट, डिड हटा, गेट का गॉट, लेंचो गॉट 70 पेसेस, PESOS। क्लियर है? अब देखो अपने पाठई के प्रश्न उत्तर को करो तो आपको एक लहजा आ गया उत्तर देने का भी, प्रश्न को गढ़ने का भी। क्लियर है? आप आसानी से प्रश्नों के उत्तर याद कर सकते हैं। मैंने कहा हु रोट अ डायरी, इसी में परीक्षा में आएगा हु डिड राइट अ डायरी, तो एने फ्रैंक, हु की जगह नाम लिख देना। Why did Anne Frank write a diary? Anne Frank wrote a diary because she had and she said that paper has more patience than the अच्छे से पढ़ा है आप लोगों ने, अच्छा लग रहा है, वैसा लग रहा है अपन पाठ में आ गए। हर प्रश्न का आंसर सरल होता है। इट इज वेरी इजी टू गिव द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन, बट फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फाइनली एंड यू हैव टू राइट योर आंसर। ठीक है? पेशेंसली, सिंपली, इजीली, यू हैव नॉट टू टेक टेंशन इन योर माइंड। इंग्लिश इज सो इजी दैट यू कैन लर्न। ठीक है? इतनी सरल है कि आप उसे सीख सकते हैं, बट आपने उसको क्या है यूज नहीं किया, आपने उसकी बारीकियां नहीं जानी, इसलिए हमेशा क्या लगती है कठिन। यू डोंट नो द कॉम्प्लिकेशंस एंड हार्ड पॉइंट्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, सो यू ऑलवेज फील दैट इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी सर। इंग्लिश इज वेरी सिंपल लैंग्वेज, यू कैन स्पीक इंग्लिश स्मूथली, इजीली, कंफर्टेबली, विद एजनेस, मतलब सरलता से। देखा आपने अभी अपन कर रहे हैं। अभी ये चीज़ आपके लिए थोड़ी नई थी इस कमरे में जब आप घुसे थे 10 बजे, लेकिन अब जब निकलेंगे, अरे लाओ बताओ हम प्रश्न बना दें। क्लियर है? चले आगे? ठीक। अगर मैं इतना आपको दूं तो इसका क्या हो जाएगा? 2 प्रश्न। अमांडा गोज टू स्कूल, तो हु डज गो टू स्कूल एक, और बन जाएगा वेयर डज अमांडा गो। फिर स्कूल क्यों लिखेंगे? फिर उसको निकाल लेंगे ना अपन, तब तो वो प्रश्न बनेगा। क्लियर है? ठीक। तो अपने काय से हो गया, वेयर से भी हो गया, वाई से। अब काय से बचा है? हुज। अब हुज का इस्तेमाल देखो। कल्लूज आइसक्रीम, कल्लू की was snatched by घसीटा। क्लियर? लिखा है कि कल्लू की आइसक्रीम को छुड़ा लिया गया। स्नैच है छीनना, छुड़ाना। क्लियर है? और पकड़ना को कहते हैं जोर से ग्रैब। क्लियर? हाँ। तो कल्लू की आइसक्रीम को घसीटा के द्वारा छुड़ा लिया गया। अब हमने यहाँ पर प्रश्न देखा कि आपको हुज से बनाना है। कैसे? हुज से। याद रखिए जब भी हुज का इस्तेमाल करेंगे तो हुज एक ऐसा WH वर्ड है जो हमेशा अपने साथ नाउन लाएगा, विच एक ऐसा WH वर्ड है जो हमेशा अपने साथ नाउन लाएगा। इन सारे WH वर्ड में 2 WH वर्ड, हुज और विच, हुज और विच और हुज और विच और के साथ नाउन। क्लियर है? ऐसे ही हाउ मच और हाउ मैनी भी है। जब जब आप हाउ मच और हाउ मैनी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे तो आपको उनके साथ नाउन पहले लगाना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? तब वो काम करेंगे। क्लियर है? यानी ये बड़े नाजुक लोग हैं, अकेले घर से नहीं निकलते। ये कहते हैं हमारे साथ कोई भेजो मम्मी, तो मम्मी कहती जाओ नाउन को ले जाओ। सो नाउन ऐसा हाथ पकड़ती है हुज का, चलो। और किसका? क्लियर? तो अब हमें मिला परीक्षा में कि हुज से प्रश्न बनाओ, तो हमने यहाँ लिखा हुज। नाम से संबंध होता है, हु के भाई बहन है ये,
क्लियर है? यहाँ नाम देखो क्या है, तो उसके साथ क्या जुड़ा है, जुड़ा है, तो अपन क्या लिख देंगे, हुज आइसक्रीम, सहायक क्रिया, फिर क्या, ठीक, बाय। अब आप कहोगे सर इसको भी हटाओ, ये भी नाम है, नहीं, ये कर्म पर है, कर्म से हमें कुछ नहीं करना, और क्या लगा के आना है। अब पढ़ो दोनों बातें। Whose आइसक्रीम was smashed, सॉरी बाय, हाँ ठीक है, बाय घसीटा, तो किसकी आइसक्रीम छीन ली गई, घसीटा के द्वारा। तो देखो कल्लूज आइसक्रीम वॉज स्नैच्ड बाय घसीटा, और क्वेश्चन का साइन आ गया समझ में, ठीक है। आई मेक खिचड़ी, खिचड़ी को कहते हैं हौच पौच, क्या कहते हैं, हौच पौच। इसको हॉटच पॉटच मत कहना, टी नहीं पढ़ा जाता इसमें, हौच पौच, क्लियर। आई मेक हौच पौच बाय वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, क्लियर। मैं खिचड़ी बनाता हूं काय के द्वारा, सब्जियों से, क्लियर है। अब मैंने यहां पढ़ा, तो क्या यहां कोई समय है, मतलब वह नहीं है। क्या कोई स्थान है, बिल्कुल नहीं है। क्या कोई नाम आ रहा है, तो हु भी नहीं है। क्या कोई कारण है, तो वाई भी नहीं है। क्या कोई अधिकार है, तो हुज भी नहीं है। यहाँ तरीका है, मैनर यानी आई मेक हौच पौच, मैं खिचड़ी बनाता हूं। अब देखो अगर मैं यहाँ हाथ रख लूं तो तरीके को मैंने हटा दिया है ना, तो यहाँ पर हाउ मेक, आई मेक हौच पौच, सो आ जाएगा व्हाट आई मेक, मैं क्या बनाता हूँ, क्लियर है, तो व्हाट से बन जाएगा। लेकिन आगे क्या लिखा है, बाय वेजिटेबल, क्लियर। तो ये व्हाट नहीं, क्या है, हाउ। ये लो क्या लगा देंगे, रुक गए, सहायक क्रिया चाहिए, क्लियर। आइए इधर, मेक है तो डू, मेक्स है तो डस, मेड है तो लो, क्लियर। क्या आएगा, क्वेश्चन, जो इसका सब्जेक्ट है। हु के मामले में सब्जेक्ट बस नहीं लिखेंगे, बाकी कोई भी प्रश्न को गढ़ेंगे तो जो हमें वाक्य आया उसका सब्जेक्ट हम लिखेंगे, क्लियर है, ठीक। हाउ डू आई, क्या आ जाएगा, मेक, और क्या, हौच पौच। क्या ये जो बचा हुआ है वो जोड़ेंगे, वो जोड़ेंगे तो मैं प्रश्न का है का, तो हाउ डू आई मेक हौच पौच, उत्तर आया आई मेक हौच पौच, सॉरी आई का यू कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे, यू, सॉरी। हाउ डू यू मेक हौच पौच, तो उत्तर आएगा आई मेक। अगर आप आई भी लिखाएंगे तो गलत नहीं है वो प्रश्न, लेकिन अपन से ही हो जाएगा, उसमें गड़बड़ कुछ नहीं है। नहीं तो आप यहाँ पश्चाताप करो, अरे यार बताओ आई लिखा है, हम लिखना यूँ चाहिए, लेकिन अगर आप आई लिखा है तो कोई गड़बड़ नहीं है, क्लियर है। तो हाउ डू यू मेक हौच पौच, उत्तर आया आई मेक हौच पौच बाय वेजिटेबल, क्लियर हो गया। हाउ का समझ में आ गया। जैसे आई सेंड मैसेज, सॉरी ही लेते हैं अपन, अब ही सेंड्स मैसेज, इतना हमने रोका तो क्या आ जाएगा, हु डज सेंड मैसेज, क्लियर हो गया। एक और बनेगा, वह क्या भेजता है, व्हाट डज ही सेंड, क्लियर है। अब मैंने लिखा ही सेंड्स मैसेज बाय व्हाट्सएप, वाई यूजिंग व्हाट्सएप, ठीक, क्लियर है। अब देखो यहां तक जब हमने पढ़ा तो प्रश्न और थे, अब तरीका, मैसेज भेजने का तरीका क्या है, व्हाट्सएप का उपयोग करके। तो ये क्या है, मैनर, तो मैनर कैसे बनेगा, ये तो आपको परीक्षा में लिखा आएगा, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आप अच्छा कर सके। तो अपन ने यहाँ क्या लिखा, हाउ, रुक गए,
अब तो तकलीफ नहीं होती कि डू के डज के क्या, आराम से देखो, कोई दिक्कत, इसे नहीं देखना। हु डज। अब हाउ डज ही सेंड मैसेज, क्या ये बाकी का लिखें? लिख देंगे तो फिर हाउ का प्रश्न का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ किसी को बुला रहा हूँ, कोई भी आए और मेरे सवाल को, मेरे वाक्य को प्रश्न में तब्दील कर दे। प्रश्न वर्ड मैं दूंगा कि कौन सा इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो परीक्षा के लिए तैयार बोर्ड? तो अब शुरू होती है बोर्ड परीक्षा। यहाँ मैंने ये मिटा दिया। देखो, कोई वो नहीं है जिसको डर लगे वो जरूर आए यहाँ। ठीक है, जिसको ना डर लगे वो यहाँ आ भी सकता, नहीं भी। छोटा सा प्रश्न है, एक वाक्य मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको उसमें इस प्रश्न की जो श्रृंखला है उसमें से एक शब्द निकालकर आपको अपने प्रश्न को गढ़ना है। मैंने यहाँ पर लिखा बल्ली, याद आ गया? मैडम बल्ली hopes to ride in a bus। बल्ली आशा करती है, इच्छा करती है, उसकी कामना करती है बस में यात्रा करने की। टू राइड इन आ बस, बस में सवारी करने की। इसको आपको प्रश्न में तब्दील करना है। ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड इसमें हु का इस्तेमाल आपको करना है। क्लियर है? कौन आएगा? हमारे साथ है सिबी। सिबी कक्षा 10th की छात्रा है सिबी। ठीक, कहाँ पढ़ते हैं? एक्सीलेंस स्कूल, दमोह में। सिबी, एक सवाल है आपके सामने, बल्ली होप्स टू राइड इन अ बस, अपन ने पढ़ा है ये, मैडम राइड्स अ बस में। इसे आपको हु का इस्तेमाल करके क्वेश्चन में तब्दील करना है। करिए, बताइए। और सबसे पहले हु को देखेंगे, जो दिया है हु उसको लिखेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले WH वर्ड हु को लिखेंगे, सही है। फिर हेल्पिंग वर्ब देगी जो कि डज होप्स है, मतलब ES लगा है। हाँ, तो डज आएगा, यानी WH वर्ड के बाद सहायक क्रिया लगाएंगे। और अब में नेम को अलग करते हैं। हाँ, ये नेम नहीं देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा होप, क्योंकि हाँ, ES निकाल दिया है तो होप बचेगा। क्योंकि डज लग गया है तो क्या बचेगा? हो। वेरी गुड। फिर इसको जैसा है वैसा लिख देंगे। बहुत अच्छा सिबी, सही सीखा है तुमने। सत्यम, समझ में आया अब? ठीक, देखो वहां से कहना और यहाँ से कहना थोड़ा सा अंतर आता है। ऐसे यहाँ पे पढ़ना और परीक्षा में लिखना उतना ही अंतर आता है। ठीक, हाँ, चलो ठीक है। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल, अब क्या हो गया उससे भी पढ़ के बताओ। Who does hope to ride in a bus? बस, who does hope to ride in a bus? उत्तर है बल्ली hopes to ride in a bus। Easy? Yes sir। तो who की जगह क्या हटाना है? नाम। कैसे? जो हमें मिला है वाक्य उससे नाम हटा देंगे, तब जाके हु में तब्दील होगा। सहायक क्रिया जरूर लिख कर आएंगे, अंत में प्रश्न का चिन्ह जरूर लगाकर आएंगे, तभी वो क्वेश्चन में तब्दील होगा। ठीक, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आप बहुत सारे जो लकीरें आपकी आंसर्स की हैं आपकी कॉपियों में, उनके प्रश्न का निर्माण मन में करते रहोगे। हर लकीर जो पढ़ो इंग्लिश की, उसका एक प्रश्न बनाना स्टार्ट कर दो और सहेली से पूछना चालू कर दो, ये स्पोकन इंग्लिश के अच्छा है। क्लियर है? ठीक, जैसे आई ड्रिंक वाटर, तो व्हाट आई, व्हाट डू आई ड्रिंक, व्हाट डू आई ड्रिंक, आई ड्रिंक वाटर। हु ड्रिंक्स वाटर, आई ड्रिंक वाटर। तो हु से भी बन गया, व्हाट से भी बन गया। क्लियर? सभी का धन्यवाद, नमस्कार।